नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार शुक्ला। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूं ईस्टर्न रेलवे में लिलुआ वर्कशॉप में कंडक्ट किया गया 25% का रैंकर कोटा जेई का एग्जाम, जिसका एग्जाम हुआ है 6 दिसंबर 2025 को। उस प्रश्न पत्र का सलूशन लेकर के आया हूं। यह वीडियो जो लोग जेई का एग्जाम दे रहे हैं, अभी चल रहा है, और दूसरा एलडीसी ग्रुप बी के एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। 25% रैंकर कोटा में आपको टोटल 110 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। 10 क्वेश्चन आपका ऑप्शनल होता है, राजभाषा का रहता है। इसमें 25% रैंकर कोटा में आपको जीके और मैथमेटिक्स भी पूछा जाता है, तो थोड़ा रैंकर टफ रहता है। तो इस प्रश्न पत्र में जो भी मैं सलूशन बताया हूँ, वह उसका आंसर मैनुअल से या सर्कुलर से लिया गया है, तो बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलने वाला है। आपसे आगे बढ़ूं, मैं बता दूं कि यदि आपके पास भी कोई प्रश्न पत्र है ऐसा जिसका सलूशन आप चाहते हो, तो यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ। मैं आपको वीडियो बना करके शेयर करूँगा। आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले मैं आपसे अपील करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मेरा आगामी वीडियो का अलर्ट जो है आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब हम डायरेक्ट प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राइमरी सस्पेंशन यूज्ड इन फिएट बोगी। फिएट बोगी मतलब किस में लगता है? एलएचबी कोच में। तो अब एलएचबी कोच में प्राइमरी सस्पेंशन में क्या होता है? डबल नेस्टेड क्वाइल स्प्रिंग, इसको फ्लेक्सी क्वाइल स्प्रिंग बोलते हैं, फ्लेक्सी क्वाइल स्प्रिंग। ठीक है, डबल नेस्टेड यानी एक आउटर स्प्रिंग होता है, दूसरा इनर स्प्रिंग रहता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी की बात कर रहा है प्राइमरी सस्पेंशन में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, एच टाइप दूसरा नंबर है क्वेश्चन है, एच टाइप कपलर इज यूज्ड। एच टाइप देखिए, ए आर एच टाइप टाइट लॉक कपलर यूज करते हैं हम एलएचबी कोचेज में। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड एच टाइप हाई टेंसाइल कपलर जो है यूज करते हैं एलएचबी में। तो यहाँ हो गया कोचिंग स्टॉक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वैगन में क्या है? ई एंड एफ टाइप होता है, और इंजन में ई टाइप का होता है। ठीक, अब यहाँ ई और एफ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। ई आपका मतलब हेड रहता है ई, और एफ जो है सैंक रहता है, इसलिए इसको ई एफ टाइप का बनता है। विच सेफ्टी सिस्टम इज इंस्टॉल्ड इन वंदे भारत? क्वेश्चन नंबर 3, वंदे भारत में कौन सा सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल किया गया है? तो देखिए, सेफ्टी सिस्टम कवच, ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये तो देखिए ब्रेकिंग के लिए है, सेफ्टी का आइटम नहीं है, ये तो ब्रेक के लिए है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन इसी को पहले कहते थे, बाद में इसको ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम कहा जाने लगा, और इसी का नाम ही है कवच। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को हम करेक्ट लेते हैं, कवच का। बट वैसे इंस्टॉल्ड नहीं है, अभी प्रोविजन में है, प्रोविजन किया गया है, इंस्टॉल्ड किए जा रहे हैं। इंडिजीनियस है, ये भारत में स्वयं निर्मित किया गया है। ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम इसका कवच, इसका लेटेस्ट नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द ब्रेक सिस्टम यूज्ड इन वंदे भारत ट्रेन्स? वंदे भारत ट्रेन्स में कौन सा? न्यूमेटिक ब्रेक, इसमें वंदे भारत में इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया है। देखिए, जैसे अपने आईसीएफ और एलएचबी हो गए, वैगन हो गए, वहाँ पर हम बीपी और एफपी की बात करते हैं। तो यहाँ पर बीपी और एमआर होता है, मेन रिजर्वायर का प्रेशर, जिससे हम इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ईपी ब्रेक सिस्टम भी कहते हैं। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम वंदे भारत में लगाया गया है। वंदे भारत का मैं एमसीक्यू जारी किया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा हिट हो रहा है, मोर देन 50,000 लोग देख चुके हैं। तो आप भी वीडियो के लिंक में दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको देख लीजिए। द मेन फंक्शन ऑफ एसएलआई इन 140 टन। एसएलआई क्या होता है? सेफ लोड इंडिकेटर, सेफ लोड इंडिकेटर। ठीक है, यानी ये लोड को ही सेफ्टी का देखता है, सेफ्टी का पर्पज है। स्लेविंग नहीं, डिरेकिंग नहीं, रिंचिंग, ये सब तो मोशन है। सेफ्टी अगेंस्ट ओवरलोड, एंगल, लेस काउंटरवेट, ये देखता है एसएलआई। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एज पर स्टैटिकल रीजन डिरेलमेंट एक्सीडेंट कम्स अंडर। डिरेलमेंट कहाँ आता है? डिरेलमेंट देखिए, ये कोलिजन में है, कोलिजन। बी जो है फायर का है,
सी जो है आपका लेवल क्रॉसिंग है, लेवल क्रॉसिंग, और डी जो है डिरेलमेंट है, डिरेलमेंट। तो यहाँ डिरेलमेंट पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द सीबीसी ऑफ लोडेड एलएचबी कोच एबव रेल लेवल। देखिए नॉर्मल कंडीशन में 1105 से 1090 तक हमारा बफर हाइट या सीबीसी हाइट कहें तो ये अलाउड रहता है, ठीक है। लोडेड कंडीशन में होता है ये, लोडेड में 1030 यानी 1030 तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। व्हाट इज द हायर स्पीड पोटेंशियल ऑफ द एलएचबी कोच। एलएचबी कोच का हायर पोटेंशियल कितना है? देखिए अभी तो 160 पर ये रन कर रहा है, पोटेंशियल इसका 200 kmph तक है, ठीक है। तो 160 अपग्रेडेबल टू 200 kmph, ठीक है। तो 160 अपग्रेडेबल टू, अभी तो 160 पर कुछ सेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी। ट्रप फ्लोर ऑफ द एलएचबी कोच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। ट्रप फ्लोर क्या रहता है? देखिए यहाँ पर ऑस्टेनेटिक जो है ट्रप फ्लोर, ठीक है, ट्रप फ्लोर कह ले, और रूफ सीट भी जो कि 1.25 mm का रहता है एलएचबी में, एलएचबी की बात कर रहे हैं, एलएचबी का ये ऑस्टेनाइट स्टील से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। IRSM 41 में क्या होता है? सोल बार रहता है, सोल बार जो कि आपका 6 mm होता है, और क्रॉस मेंबर रहता है, क्रॉस मेंबर जो कि 4 mm का होता है। ये भी IRSM 41, इसको कार्टन स्टील बोलते हैं। फेरेटिक में आपका साइड वाल और इंड वाल 2 mm के रहते हैं। ये थिकनेस की बात कर रहा हूँ, ये 6 mm थिकनेस, 4 mm थिकनेस, 2 mm थिकनेस, 1.25 mm थिकनेस। तो ये फेरेटिक स्टील के होते हैं, साइड वाला इंड वाल। तो ये सबकी जानकारी हो गई आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ प्रश्न कर रहा है मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू एक्चुएट द ब्रेक एक्सीलरेटर इन एलएचबी कोचेस। देखिए इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलरेटर लगा रहता है जो डायरेक्ट बीपी पाइप से कनेक्ट होता है, ये एलएचबी कोचेज में लगा होता है। ये 2 ही टाइम एक्टिवेट होता है, एक तो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के टाइम, दूसरा ACP अलार्म चेन पुलिंग के टाइम में एक्टिवेट होता है। तो कई बार प्रश्न आता है EBA किससे कनेक्टेड होता है? तो बीपी पाइप से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। इसका सेंसिटिविटी है कि अगर 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर 3 सेकेंड में अगर इस रेट से बीपी ड्रॉप किया जाएगा तभी ये एक्चुएट होगा, यानी तभी ये काम करेगा। और इसका सेंसिटिविटी भी कहते हैं इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलरेटर का। अगर 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड में काम करेगा तो ये एक्चुएट नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड इनसेंसिटिविटी ऑफ द ब्रेक एक्सीलरेटर। तो अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कर रहा है 1.2 तो नहीं है, 1.6 भी नहीं, 5 to 3.8 यानी 5 से 3.8 यानी 1.8 kg का पर सेंटीमीटर स्क्वायर का इन 3 सेकेंड में किया। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, तभी ये एक्चुएट होगा। यानी 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर विद इन 3 सेकेंड्स अगर इस रेट से बीपी ड्रॉप होगा देन इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलरेटर विल एक्टिवेट, अदरवाइज नहीं। इन केस ऑफ द एलएचबी कोच इफ माइक्रो प्रोसेसर सोर्स 99, ये WSP का कंपोनेंट होता है, माइक्रो प्रोसेसर, स्पीड सेंसर, फोनिक व्हील, डंप वाल्व एंड प्रेशर स्विच, ये सभी लगे रहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर एक लगा रहता है, उसमें कह रहा है कि 99 कोड अगर देखा तो मतलब कि नो फॉल्ट, हेल्दी है, तो नो फॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टेम्पोररी फॉल्ट के लिए 95 कोड दिखाता है। परमानेंट फॉल्ट में क्या होता है कि अगर परमानेंट इन सिंगल एक्सल है तो 72 और 73 है, मतलब मल्टीपल एक्सल पर है तो 73 दिखाएगा। इन एलएचबी कोचेज फिन्स प्रोवाइडेड बिटवीन द ब्रेक डिस्क के बीच में फिन्स प्रोवाइड किए गए हैं। जो ब्रेक डिस्क लगा रहता है जिसका डाया 640 mm होता है, 110 mm उसकी थिकनेस होती है, 96 mm कंडमिंग होता है, इस पर ब्रेक पैड लगता है। तो ब्रेक पैड को कूलिंग चाहिए तो उसके लिए इसको फिन्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो टू प्रोवाइड इफेक्टिव कूलिंग ड्यूरिंग द ब्रेकिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। टू मिनिमाइज द वेट ऑफ, देखिए इसके कारण फिन्स बना देने से डिस्क का वेट भी कम होता है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है कूलिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर का क्वेश्चन है आफ्टर ब्रेक रिलीज
आइसोलेट द ब्रेक सिलेंडर फ्रॉम द ऑक्सिलरी रिजर्वायर बाय द डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, कंट्रोल रिजर्वायर, ब्रेक पाइप, फीड पाइप। नहीं, देखिए अगर ब्रेक रिलीज है और आइसोलेट कर दिया तो ब्रेक सिलेंडर में एआर का प्रेशर जाता है, तो बाय द डीबी, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर का क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन ब्रेक सिलेंडर। देखिए जब प्रेशर आता है तो सिलेंडर पिस्टन बाहर आ जाता है, अब इसको अंदर जाना है तो उस समय स्प्रिंग काम करता है जो इसको अंदर ले लेता है। टू पुश द स्प्रिंग आउटसाइड द पिस्टन, नहीं, इस पर तो प्रेशर रहता है। टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर, तो यस ऑप्शन नंबर बी इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है। डैश पार्ट ऑफ द आयल लेबल इज डैश पार्ट। व्हाट इज द आयल लेबल इन डैश पार्ट? डैश पार्ट में क्या आयल लेबल होता है? तो आयल लेबल देखिए 40 mm रहता है, जिसमें हम 1.6 लीटर आयल भरते हैं। तो 1.6 तो हम मेजर नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग जब शेड्यूलिंग करते हैं। तो क्या करते हैं, एक डिप स्टिक रहता है, डिप स्टिक पे हम लेंथ नापते हैं। तो लेंथ नाप करके उसमें 40 mm का एक लगाए रहते हैं मार्क, वहाँ 40 mm तक हम आयल भरते हैं। तो करीब 1.6 लीटर डैश पार्ट में आयलिंग रहता है। राइडिंग इंडेक्स ऑफ द आईसीएफ कोच, आईसीएफ कोच का राइडिंग इंडेक्स 3.5 होता है और एलएचबी का 2.5 रहता है। देखिए राइडिंग इंडेक्स 1 से लेकर के 10 तक के स्केल में लिया जाता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। जितना कम राइडिंग इंडेक्स होता है उतना कंफर्ट लेवल अधिक होगा, कंफर्ट लेवल हाई, और ये जो है राइडिंग इंडेक्स लो, ये रहना चाहिए। ठीक, तो यहाँ इसीलिए एलएचबी का कोच जो है आईसीएफ से बेहतर माना जाता है राइडिंग इंडेक्स के मामले में, कंफर्ट लेवल। तो यहाँ पर आईसीएफ का पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द व्हील डायमीटर कंडमिंग लिमिट ऑफ द मोटर कोच, अब ऐसा मोटर कोच बोल देने से तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, वंदे भारत का सेट मैंने बताया है, वंदे भारत का एमसीक्यू आप जरूर देख लीजिएगा। एक यूनिट में डीटीसी रहता, 2 एमसी मोटर कोच रहता है और एक टीसी रहता है, 1 ट्रेलर कोच। तो चाहे एमसी हो, चाहे टीसी हो, चाहे डीटीसी हो, सबके व्हील डायमीटर 952 mm है न्यू, कंडमिंग है 877 mm। ठीक है, तो सभी का चाहे वो मोटर कोच पूछ लो चाहे डीटीसी पूछ लो। तो यहाँ कंडमिंग डायमीटर पूछा है तो 877 और दिस वन इज द न्यू डायमीटर। ठीक, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द इंस्पेक्शन कैरेज? एडमिनिस्ट्रेटिव जो जीएम डीआरएम ये सब इंस्पेक्शन जाते हैं तो इनका इंस्पेक्शन कोच जाता है, तो दैट इज कॉल्ड आरए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इन विच इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू, इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स, लोड किससे होता है? लोड ट्रांसमिट होता है साइड बेरर के द्वारा, साइड बेरर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वैगन में 10% यहाँ से होता है और 90% इससे होता है। ठीक है, तो सेंटर पिवट भी रहता है, बट कोच में बात कर रहा है, यहाँ कोच की बात की है तो कोच में 100% साइड बेरर से होता है। ठीक है, आईसीएफ में, एलएचबी में तो है नहीं। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द एंकर लिंक, एंकर लिंक का एक फंक्शन क्या है? टू ज्वाइंट बूस्टर एंड साइड फ्रेम, टू प्रिवेंट रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द बूस्टर, टू कनेक्ट विथ अपर प्लैंक एंड लोअर प्लैंक, तो ये तो नहीं कनेक्ट करता है, नहीं। तो रोटेशनल, देखिए एंकर लिंक का काम होता है ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स को ट्रांसफर करना। एक बोगी में 2 एंकर लिंक लगा रहेगा, डायगनली लगे होते हैं, तो ये क्या है? बूस्टर के रोटेशनल मूवमेंट को भी रोकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ द बी ग्रुप कॉयल? बी ग्रुप कॉयल, तो ए ग्रुप का क्या रहता है? ये का येलो है, ए का येलो है, और बी वाला जो है वो ऑक्सफोर्ड ब्लू है, और सी वाला ग्रीन है। तो बी का जो है ऑक्सफोर्ड ब्लू और सी जो है ग्रीन कलर। तो ये आईसीएफ का जो ग्रुपिंग करते हैं कॉयल का, उसका है ए येलो, बी ऑक्सफोर्ड ब्लू और सी जो है ग्रीन। आगे बढ़ते हैं। द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन, व्हील गेज क्या होता है? एक एक्सल पर 2 व्हील लगे रहते हैं और इनके इनर फेस टू इनर फेस के बीच की लंबाई को हम कहते हैं व्हील गेज, जो कि 1600 + 2 - 1 होना चाहिए। ठीक, तो ये ऑफ लोड कंडीशन में ही लिया जाता है। ठीक, यानी लोडेड ना हो गाड़ी। व्हाट इज द लेंथ ओवर सीबीसी ऑफ द एलएचबी कोच?
लेंथ ओवर एलएचबी कोच का सीबीसी टू सीबीसी 24,000 ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है जिनको सब लोग जान रहे होंगे, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेम द डिस्टेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स टॉप एंड एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट। जो एक्सल बॉक्स रहता है और एक्सल बॉक्स सोर बार के नीचे यहाँ पर क्राउन बोल्ट लगा रहता है, इसके बीच के गैप को हम ए क्लियरेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए देखिए प्रश्न है 25 नंबर, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑफ 4 व्हील्ड ट्रॉली ऑन द सेम कोच। देखिए सेम एक्सल पर 0.5 का होता है, सेम ट्राली पर 5 mm का और सेम कोच में 13 mm का, ये रिकमेंडेड है कोच के लिए। तो यहाँ पूछ रहा है सेम कोच में, तो सेम कोच में 13 mm का, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द एक्सल लोड ऑफ बॉक्सियन बीसियन एंड बॉबडन BOBR विथ मॉडिफाइड स्प्रिंग नेस्ट अरेंजमेंट वैगन इज, इसका 20.32 टन है एक्सल लोड। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाई FRP? FRP क्या होता है? फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है प्रश्न, परमिसिबल वियर इन नकल नोज। नकल नोज को नकल नोज गियर एंड स्ट्रेच लिमिट गेज रहता है, उससे मेजर करते हैं। नॉर्मली नकल नोज का 18 mm रहता है न्यू साइज, और उसका परमिसिबल वियर लिमिट कंडमिंग तो 9.5 रहता है ये मैम, बट ये 9.5 तो है नहीं, तो इसको हम 10 mm पकड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आपको एग्जैक्टली पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डर्ट कलेक्टर ऑफ वैगन शुड बी क्लीन्ड विद इन। डर्ट कलेक्टर जो है वैगन का कब किया जाता है? एट द टाइम ऑफ ROH, इसको क्लीन किया जाता है। द मैक्सिमम परमिसिबल परमिटेड डायमीटर ऑफ द BLC वैगन। BLC वैगन का न्यू डायमीटर 840 रहता है, कंडमिंग 780 रहता है कंडमिंग। ठीक है, बोगी लो प्लेटफार्म कंटेनर वैगन। और जो बाकी के कैशनप बोगी हैं उनका 1000 रहता है न्यू, और 906 mm जो है कंडमिंग रहता है कंडमिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ मैक्सिमम डायमीटर पूछा है, तो 840 mm ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न चलते हैं। अब देखिए प्रश्न, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंट्रोल रिजर्वायर इन गुड्स ट्रेन। ये CR जो है कंट्रोल रिजर्वायर रहता है, इसका कैपेसिटी 6 लीटर रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। CR में BP का प्रेशर जाता है ये, और CR इज कॉल्ड ए रेफरेंस प्रेशर, इट इज़ यूज्ड फॉर द ब्रेक एप्लीकेशन। जब BP ड्रॉप करते हैं तो इसी का रेफरेंस प्रेशर से हमारा BP ड्रॉप होता है और ब्रेक एप्लीकेशन होता है। टार्क वैल्यू ऑफ द ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट ऑफ द LHB कोच, M16x60 का लगा रहता है बोल्ट, तो उसमें 170 न्यूटन मीटर का लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। SAB को कहते हैं स्लैक एडजस्टर ब्रेक रेगुलेटर। ये क्या करता है? क्लियरेंस बिटवीन SAB वैगन्स में लगे हुए हैं, अभी पुराने पहले कोचेज में लगते थे जब कन्वेंशनल था, तो ये व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक के बीच का गैप मेंटेन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। SAB एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, Which of the following can be used to rescue trapped passenger in case of the passenger train accident derailment? अगर पैसेंजर ट्रेन डिरेलमेंट हो जाए तो इसमें से किसका यूज करेंगे हम? कोल्ड कटिंग इक्विपमेंट्स करेंगे, यस। गैस कटिंग ये भी करेंगे, लेजर सभी कर देंगे भाई, ऑल ऑफ द एबव। पैसेंजर को सेफली बचाना है। व्हाट टाइप ऑफ द कोचेज इंडिकेटेड बाई NMG टाइप कोच। NMG टाइप कोच क्या होता है? न्यू मॉडिफाइड गुड्स। न्यू मॉडिफाइड गुड्स क्या होता है? ये मोटर कार कैरियर कोच के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जो ICF के कोचेज रेजिडुअल लाइफ को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट करके उसको मोटर कार कैरियर कोच के रूप में हम गुड्स में यूज करते हैं, तो इसको न्यू मॉडिफाइड गुड्स कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ द एम्प्टी BLC वैगन। एम्प्टी BLC बोगी लो प्लेटफॉर्म कंटेनर वैगन का एम्प्टी और लोडेड में 100 kmph है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया है, अभी जो रिवाइज्ड आ गए हैं तो कुछ रिवाइड कर दिए गए हैं, 65 और 90 अलग अलग किए गए हैं, तो बट यहाँ कुछ रिवाइड वगैरह नहीं कहा है, सो दैट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
यहाँ कराया क्वेश्चन नंबर 37, वर्क ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन एयर ब्रेक सिस्टम। कंट्रोल रिजर्वायर मतलब सीआर का प्रेशर। सीआर का प्रेशर जैसे ही बीपी ड्रॉप होता है तो ये बीपी से कट हो जाता है। तो इसका काम क्या होता है कि ये डीवी के वाल्व को मतलब मैनेज करना, जिससे उस समय एआर का प्रेशर बीसी में चला जाए। एआर का प्रेशर बीसी में चला जाए जब आपका बीपी ड्रॉप किया जाता है, बीपी ड्रॉप किया जाता है। तो ये क्या कर सकता है, कंट्रोल डीवी वाल्व टू कंट्रोल बीपी प्रेशर तो कंट्रोल नहीं करता है, तो बीपी डीवी के वाल्व को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, द इम्पटी लोड डिवाइस इंडिकेटर प्लेट। इम्पटी और लोड डिवाइस लगा रहता है वैगन्स में। इम्पटी में क्या रहता है, 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जाने के लिए, लोडेड में 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर देने के लिए ये लगा रहता है लोडेड में, ये इम्पटी में प्रेशर देने के लिए ब्रेक सिलेंडर में। ठीक है, तो उसको कह रहा है इसका क्या है, तो येलो इम्पटी और ब्लैक लोडेड। स्ट्रिप में जो कलर कोडिंग होता है वो ऑप्शन नंबर ए। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिलीज ब्रेक बाइंडिंग इन कन्वेंशनल एबी टाइप सिस्टम। ओपन वेंट प्लग फर्स्ट स्टेप कह रहा है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, तो पहला तो हम क्विक रिलीज वाल्व को मैनुअली खींचते हैं और डीवी को आइसोलेट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ रूफ सीट इन आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच का रूफ का थिकनेस कितना है, तो अकॉर्डिंग टू मैनुअल जो दिया गया है उसमें 1.6 mm दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सोल बार ऑफ द आईसीएफ कोच कंसिस्ट ऑफ। सोल बार आईसीएफ कोच का क्या सेक्शन यहाँ बात कर रहा है, तो आई तो उसके अंदर रहता है जेड सेक्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जेड। विथ द इंक्रीज इन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द राइडिंग इंडेक्स पैसेंजर कंफर्ट। देखिए मैंने अभी बताया कि राइडिंग इंडेक्स जो है 1 से 10 की स्केल में रहता है, जितना कम रहेगा वैल्यू उतना कंफर्ट लेवल अधिक होता है। तो यहाँ कह रहा है कि अगर नंबर बढ़ेगा तो कंफर्ट लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नंबर बढ़ेगा, अगर जैसे एलएचबी का 2.5 है, आईसीएफ का 3.5 है, गुड्स वगैरह के वैगन्स के जो है 4 हैं, तो ये नंबर बढ़ेगा तो कंफर्ट लेवल डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर है पैसेंजर कंफर्ट डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एलएसडी इन बीबीओआर। देखिए एलएसडी जो है ये बीएलसी वैगन्स में लाए गए इम्पटी लोड बॉक्स डिवाइस जो पहले रहता था, जिसको इम्पटी पर इम्पटी में लीवर करना रहता है और लोडेड पर लोडेड करना रहता था, तो उसका एडवांस वर्जन आ गया एलएसडी, जिसको कहते हैं लोड सेंसिंग डिवाइस। इसका भी काम सेम है कि ब्रेक सिलेंडर में लोडेड की कंडीशन में 2.2 प्लस माइनस 0.25 कर लीजिए, और लोडेड ब्रेक इम्पटी में और लोडेड कंडीशन में 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर देता है। ठीक है, यही काम है एलएसडी का। तो लोड सेंसिंग डिवाइस, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रिहेबिलिटेशन ऑफ द कोचिंग स्टाफ इज कैरीड आउट बिटवीन। देखिए नॉर्मली जो है लाइफ 25 साल अगर है तो 12 से 15 साल में मिड लाइफ रिहेबिलिटेशन करते हैं कोच का। तो जैसे CRWS है, कोच रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप CRWS भोपाल, यहाँ पर होता है। तो 12 से 15 साल में इसका टोटल 25% ऑफ द टोटल कास्ट आना चाहिए, टोटल कास्ट। ठीक है, तो मिड लाइफ रिहेबिलिटेशन करते हैं तो 12 से 15 साल में। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आयल पर डैशपार्ट इन 40 mm डेप्थ इन मॉडिफाइड गाइडर। देखिए मॉडिफाइड में 1.6 लीटर 40 mm, 1.6 लीटर 40 mm, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द व्हील गेज मेजरमेंट। व्हील गेज मैंने बताया है आपको कि व्हील गेज एक ही एक्सल के व्हील के बीच का इनर फेस के बीच की दूरी जो 1600 + 2 - 1 रहता है, ये ऑफ लोड कंडीशन में होता है। तो यहाँ कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन फ्लेंज ऑफ 2 व्हील्स ऑन सेम एक्सल। यस, सेम एक्सल पर दोनों व्हील के फ्लेंज के बीच की दूरी। ठीक। व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सल। एक्सल का इंटीग्रेटेड पोर्शन क्या है, कैप नहीं, बाहर से लगता है, रोलर बियरिंग तो लगाया जाता है। इंटीग्रेटेड पोर्शन जर्नल रहता है। जर्नल जो है इंटीग्रेटेड है, मतलब उसी पर डिजाइन किया जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा डाया का रहता है एक्सल से।
What is the gap to be maintained between the sensor arm of the APM device and side frame in empty condition? ठीक है, देखिए अभी जैसे बॉबरन वगैरह आ गया है तो उसमें जो है BOBRN में इनमें क्या हो गया है, BMBC BS कोच आ गए हैं तो इसमें APM लगा दिया गया है। APM क्या है? ऑटोमेटिक प्रेशर मॉड्यूलेशन डिवाइस। ये जो एम्प्टी लोड बॉक्स है उसके बाद फिर LSD आया। LSD पर कोच 2 लगता है, APM पर कोच 1 ही लगता है। काम सबका वही है, वही जैसे बताया। एम्प्टी कंडीशन में क्या होता है कि वैगन को कम ब्रेक फोर्स लगता है रोकने के लिए, लोडेड कंडीशन में ज़्यादा ब्रेक फोर्स। तो ज़्यादा ब्रेक फोर्स के लिए आपको ज़्यादा ब्रेक BC का प्रेशर होना चाहिए। एम्प्टी में कम लगता है तो कम 2.2 प्लस माइनस 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। लोडेड कंडीशन में 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर देने के लिए APM डिवाइस लगा गया है। तो इसको कहा है साइड फ्रेम और बोगी के बीच में लगा होता है अंडर फ्रेम में। तो कितने mm का? तो 104 mm का गैप रखा जाता है। 104 mm में 80 mm लोडेड के लिए होता है, लोडेड, और बाकी 24 mm एम्प्टी के लिए, मतलब नीचे साइड फ्रेम से बॉटम से टॉप और ये टॉप से बॉटम। ठीक है, तो ये APM का है। व्हाट इज WSP इन LHB कोचेज? व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन यूनिट लगा होता है, सभी LHB कोचेज में लगा होता है। इसका कार्य होता है साइमल्टेनियस सभी कोचेज में ब्रेक एप्लीकेशन के टाइम हेल्प करना। ठीक है, तो ये व्हील स्किडिंग प्रोटेक्शन, व्हील स्लिप प्रोविजन नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। तो व्हील स्किड प्रोटेक्शन, तो ऑप्शन नंबर A। नॉर्मल भाषा में WSP व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ड्रॉपिंग BP प्रेशर टू डू फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन। फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन टू ये देखिए आपके वैगन मैनुअल में दिया हुआ है, वैगन मैनुअल में। ठीक है, तो 1.3 से 1.6, तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। अप टू 1.5 भी रहता है, 1.5 kg का सडन ड्रॉप करें तो भी जो है, लेकिन यहाँ मोस्ट सुटेबल आंसर 1.3 से 1.6 जो है फुल सर्विस एप्लीकेशन। IL इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन, कहाँ? अनकपलिंग डिवाइस ऑफ CBC, सपोर्टिंग डिवाइस ऑफ CBC। यहाँ तो आइलिंग कर सकते हैं, आइलिंग रेसिंग अनकपलिंग में। कपलर हेड नकल एंड, यस, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट। यहाँ कोई भी आइलिंग वाइलिंग नहीं करना है, नहीं तो स्लिप कर जाएगा। ठीक है, तो ये निषिद्ध जगह है। ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द कोच शुड बी ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है, कोच शुड बी स्ट्रेट ट्रैक। द ICF बफर प्लंजर इज मेड ऑफ, ICF का बफर प्लंजर कास्ट स्टील का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। इफ द स्पीड ऑफ ऑल एक्सल्स इज डिफरेंट इन ए कोच ड्यूरिंग द इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑफ द डंप वाल्व विल रिस्पॉन्ड, होल्ड द रेक, ऑल डंप वाल्व ऑफ द कोच, पर्टिकुलर डंप वाल्व ऑफ द कोच। देखिए ये 2 कंडीशन में WSP काम करता है। एक तो ब्रेक एप्लीकेशन हो, दूसरा मतलब स्पीड वेरिएशन, स्पीड और एक्सीलरेशन दोनों में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ कहा है कि डंप वाल्व स्पीड के केस में, तो जिसका चारों का जो है लेते हैं ये, और जिसका एक का रेफरेंस ले लेता है और जिसका कम रहेगा उसी का डंप वाल्व जो है आवाज़ करेगा, उसका प्रेशर या तो रिड्यूस करेगा या मेंटेन करेगा उसको। तो डंप वाल्व पर्टिकुलर कोच का, पर्टिकुलर डंप वाल्व ऑफ द कोच। ठीक, व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड जैमिंग ऑफ द ब्रेक कैलिपर? ब्रेक कैलिपर को जाम होने से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जाम ना हो? तो क्लीन एंड लुब्रिकेंट मिडल पिन कर दीजिए, क्लीन एंड लुब्रिकेट द ब्रेक शू, बिल्कुल ये भी कर दीजिए। पीरियाडिक चेक्स रोटेट ऑल ऑफ द एबव, तो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर D। If heavy scratch marks are appears on brake shoe, the reason could be कि the brake pads are worn out beyond the condemning limit। तो heavy scratch marks अगर आ रहा है, brake pads are missing, नहीं, the foreign part के लिए ऑप्शन नंबर C is the best suitable answer। बट ये तीनों भी हो सकते हैं, ऑल ऑफ द एबव का भी ऑप्शन आप कमेंट में दीजिएगा अपना रिस्पॉन्स। ये तीनों भी हो सकते हैं, बट मोस्ट सुटेबल आंसर मुझे C दिख रहा है, तो मैं इसलिए लगाया।
व्हाट इज द मीन्स ऑफ एंटी क्लाइंबिंग इन केस ऑफ द एलएचबी? एलएचबी में जो सीबीसी लगा है दैट हैव ए एंटी क्लाइंबिंग फीचर, मतलब एट द टाइम ऑफ कोलिजन एक कोच दूसरे कोच पे न चढ़े तो उसी को कहते हैं एंटी क्लाइंबिंग। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइंबिंग ऑफ वन कोच टू अनदर कोच एट द एक्सीडेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेलीस्कोप नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेलीस्कोपिक ऑफ वन कोच टू अनदर नहीं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, द कलर ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ प्रीमियम इंड टू इंड रेक। देखिए एक तो होता है इंड टू इंड, ठीक है, एक होता है प्रीमियम, एक होता है सीसी रेक। ये तीन तरह के, जिसका बता दें कि वर्जिनेटिंग पर बीपीसी जो इशू होता है 90%, इन रूट 75%, प्रीमियम का 95% वर्जिनेटिंग पर, इन रूट में कुछ दिया नहीं गया है तो 95 ही समझिए, और सीसी रेक का वर्जिनेटिंग पर 100%, इन रूट 90%, ठीक। ये होता है बीपीसी। अब इनका कलर तो देखिए, कलर तो एक प्रकार से बता दें कि सब अभी फ्रेट का एफएमएम से होता है तो प्रिंट निकालेंगे तो सब व्हाइट रहेगा, बट एग्जाम में इस तरह से पूछते हैं तो इंड टू इंड का व्हाइट, व्हाइट मतलब इंड टू इंड, ठीक। और ग्रीन का मतलब हो गया प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम। और येलो जो है ये सीसी रेक का। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन तैयार हो गए कि कलर। एज पर न्यू वैगन नंबर स्कीम फिफ्थ सिक्स्थ डिजिट विल इंडिकेट। देखिए 11 डिजिट होता है वैगन नंबर में, 11 डिजिट होता है। पहला 2 डिजिट, फर्स्ट 2 डिजिट टाइप ऑफ वैगन, पहला 2 डिजिट, तो पहला दूसरा, तीसरा चौथा ओनिंग रेलवे, ठीक है, तो यानी ये हो गया तीसरा चौथा। फिर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो ये कौन सा हो गया, 4 तो हो गए, पांचवा छठवां ये 2 डिजिट, तो पांचवा छठवां ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पर आ गया ओनिंग रेलवे मैन्युफैक्चरिंग ईयर, तो ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद का 4 डिजिट जो होता है 7 से लेकर के 10 तक, वो होता है इंडिविजुअल वैगन नंबर, और लास्ट डिजिट जो होता है वो चेक डिजिट होता है 1 डिजिट का। तो इसको डिजिट लिखा हूँ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7 8 9 10 एंड 11, तो ये पूरा 11 डिजिट हो जाएगा। तो इसको याद करने का तरीका है ट्वाइस कर दीजिए, TOYIC, टी फॉर टाइप ऑफ वैगन, ओनिंग रेलवे मतलब सेंट्रल रेलवे वेस्टर्न रेलवे जितने जोन हैं उनके हैं, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंडिविजुअल नंबर, चेक डिजिट। तो ये आपका वैगन डिजिट का एक क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में, तो इसको याद करने का तरीका। द कलर ऑफ फीड पाइप इन कोचिंग ट्रेन, तो फीड पाइप और ब्रेक पाइप, तो फीड पाइप वाइट कलर का रहेगा और ये बीपी में ग्रीन रहेगा। तो यहाँ ये पूछ रहा है तो वाइट कलर, तो ऑप्शन नंबर सी। द मेन बीपी प्रेशर इन ब्रेक वैन ऑफ वर्किंग ट्रेन विथ 56 वैगन। देखिए इंजन में 5 kg और गार्ड के पास 4.8 रहता है बीपी का। ये कब रहता है, जब तक 56 वैगन है। अगर बियॉन्ड 56 हो गया तो ये 4.7 होता है। तो इसको वो पूछ रहा है कि विथ 56 वैगन कितना रहेगा बीपी प्रेशर ब्रेक वैन में, 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर रहेगा। अब देखिए अगला, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टू प्रोवाइड सेंसर ऑन वाटर टैंक ऑफ द एलएचबी कोच। एलएचबी कोचेज के कुछ वाटर टैंक में सेंसर लगे हैं, उसका पर्पज है अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर चेक करना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जब वहाँ पर आ जाता है तो वो नो वाटर को इंडिकेट करने लगता है, ग्रीन लाइट जलने लगता है, इसका मतलब उसमें पानी भरा है। इन विच आर्डर आर द स्टेशन अनाउंसमेंट मेड, ये तो जनरल क्वेश्चन पूछ लिया। स्टेशनों पर अनाउंसमेंट किस आर्डर में किया जाएगा, उसका रेलवे बोर्ड ने गाइडलाइन इशू किया है कि जिस भी जगह हम अनाउंसमेंट करेंगे वहाँ का सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज करेंगे, फिर हिंदी में करेंगे, फिर इंग्लिश में। तो ये ट्राइलिंगुअल है, रीजनल, हिंदी एंड इंग्लिश, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्व ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाय। देखिए कोचिंग स्टॉक में चाहे एक्सीडेंट हो, डिरेलमेंट हो, कुछ भी हो, अगर ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन कैजुअलिटी हो गया तो सीआरएस की इंक्वायरी होती, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ये रेलवे के उच्च अधिकारी होते हैं, बट ये सिविल एविएशन में काम करते हैं, सिविल एविएशन के अंतर्गत आते हैं सीआरएस, तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ऑप्शन नंबर बी। अब उसमें चाहे 1 हो, 2 हो, 10 हो, कुछ भी कैजुअलिटी हुआ तो जो है आपका सीआरएस इंक्वायरी होगा।
फॉर फाइंडिंग व्हाट डिफेक्ट यूएसटी इज डन। यूएसटी मतलब अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग किया जाता है इंटरनल क्रैक्स को जानने के लिए, यूएसटी प्रोब के द्वारा किया जाता है। तो इंटरनल क्रैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट न्यूमेटिक फोर्स इनटू मैकेनिकल फोर्स। मतलब प्रेशर जो रहता है, वायु का प्रेशर जो है हम मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट करें, तो ये कौन करता है? ब्रेक सिलेंडर आपका। तो इट्स ए गुड एग्जांपल। हमारे ब्रेक सिलेंडर में न्यूमेटिक फोर्स जाता है, बीपी एफपी से ही तो मैकेनिकल फोर्स डेवलप होता है। तो ये अगला प्रश्न है, व्हील्स ऑफ द एलएचबी कोचेज आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ द बियरिंग। बियरिंग किस लिए? एलएचबी कोच में हमारा सीटीआरबी। देखिए एलएचबी में क्या है? सीटीआरबी। और कहाँ है? वंदे भारत में भी है और वैगन में भी है। क्या है? सीटीआरबी लगा है। ये सीटीआरबी तीनों में है। और आईसीएफ अगर पूछ ले तो स्फेरिकल रोलर बियरिंग, स्फेरिकल रोलर बियरिंग, ये सेल्फ अलाइनमेंट रहता है। तो स्फेरिकल रोलर बियरिंग, ये देखिए यहाँ आईसीएफ हो गया और ये सीटीआरबी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी रीजन ऑफ अनकपलिंग ऑफ सीबीसी ऑन रन। रन करते समय अनकॉमन क्या है? ये देखिए लॉक नॉट प्रॉपरली इंगेज, तो ये कॉमन है कि आपका हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कारण रन पर सीबीसी के अनकपलिंग का मुख्य कारण नहीं है? ये मुख्य कारण है लॉक नॉट प्रॉपरली इंगेज। इनइफेक्टिव एंटी क्रिप डिवाइस, इफेक्टिव होना चाहिए, इनइफेक्टिव कराते, ये भी कारण है। एक्सेसिव प्ले बिटवीन एंटी रोटेशन लग एंड बियरिंग प्लेस, ये भी है। कर्वेचर ऑफ ट्रैक ये मेजर रीजन नहीं है भाई, चलते समय तो कर्वेचर रहेगा ही। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि यहां पर जितने भी आंसर दिए जा रहे हैं दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलेटेड विद द मैनुअल्स और सर्कुलर्स, ये सभी आंसर लिए गए हैं। तो इनको आप कहीं भी रहेगा तो चैलेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्राइमर एप्लीकेशन इन पेंटिंग सिस्टम ऑफ द कोचेज एंड वैगन। प्राइमर क्यों लगाते हैं भाई? कोरोजन से बचाने के लिए, एस्थेटिक, ग्लोज, कलर्स, ये सब के लिए थोड़ी लगाते हैं प्राइमर। प्राइमर तो घर में भी हम लोग लगाते हैं, ग्रिल में कुछ भी है। तो करोजन प्रिवेंशन ऑफ बेस मेटल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए टेयर वेट ऑफ द रेलवे वैगन, रेलवे वैगन का टेयर वेट और ग्रास वेट ये दो रहता है। तो टेयर वेट मतलब जब खाली गाड़ी हो उसका वेट लेते हैं। तो वेट ऑफ वैगन इन एम्प्टी कंडीशन इज कॉल्ड द टेयर वेट। और जब लोडेड कंडीशन में ले लिए तो लोडेड कंडीशन में ग्रास वेट आ जाता है। यानी एक तो होता है उसमें पे लोड, मतलब जितना लोड भर सकते हैं। अब लोड भर गया और खाली, दोनों को मिला करके तो ग्रास हो गया। तो इसको लोडेड कंडीशन में कहेंगे तो ग्रास वेट कहेंगे। इन रेलवे वर्कशॉप अंडर CLW पैटर्न, चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स वाला इंसेंटिव स्कीम इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर। दिस वन इज द गुड आंसर क्वेश्चन। देखिए एक होते हैं डायरेक्ट वर्कर जो टेक्नीशियंस वगैरह रहते हैं जो काम करते हैं। इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर रहते हैं लाइक दैट जेई जो होते हैं, क्रेन ऑपरेटर हो गए, ये इसेंशियल इनडायरेक्ट होते हैं। तो इनको 100% मिलता है इंसेंटिव और इनको इसका 80% मिलता है आप डायरेक्ट वर्कर। तो यही पूछ रहा है CLW पैटर्न में इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर का चार्ज इंसेंटिव कितना है? तो 80% ऑफ द डायरेक्ट वर्कर। ठीक है, डायरेक्ट वर्कर हो गए, इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर हो गए, और एक नॉन इसेंशियल है जो हेल्पर वगैरह उनको नहीं मिलता है। ठीक है, इनडायरेक्ट वर्कर कहते हैं उनको, इनडायरेक्ट वर्कर जो हेल्पर वगैरह रहते हैं तो उनको नहीं मिलता है। या डैम्पर इज फिटेड ऑन, या डैम्पर कहाँ है? एक देखिए LHB कोच में लगता है या डैम्पर। LHB कोच में प्राइमरी पर प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होता है और सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर। तो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर 4 लगाता रहता है पर बोगी में कर रहा हूँ, पर कोच डबल कर देंगे। पर बोगी प्राइमरी वर्टिकल 4, सेकेंडरी वर्टिकल 2, सेकेंडरी लैटरल 1 और या डैम्पर 2, ये लगा रहता है पर बोगी यानी 9, और पर कोच हो गया 18। ये लगा कहाँ रहता है 9। या डैम्पर पूछ रहा है फिटेड बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बोगी फ्रेम, ये अंडर फ्रेम को और बोगी फ्रेम को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, बाकी ये सभी तो अंडर फ्रेम में ही लगे रहते हैं तीनों। ठीक, PEASD स्टैंड्स फॉर, देखिए ये ACP का अलार्म चेन पुलिंग का पार्ट है। PEASD रहता है और एक PEAB रहता है।
तो PEAST पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। ये पायलट वाल्व जो रोटेट करता है तो बीपी ड्रॉप होता है। बीपी कहाँ से ड्रॉप होता है? PEAV से, जिसमें ICF में 8 mm का होल रहता है और LHB में 19 mm का। ठीक है, तो बीपी ड्रॉप यहाँ से होता है PEAV से, और रोटेट ये होता है PEASD। ठीक, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क प्रोवाइडेड इन LHB कोचेज? LHB कोचेज में ब्रेक डिस्क कितने लगे होते हैं? तो देखिए हर एक एक्सल पर 2 ब्रेक डिस्क लगा रहता है। ठीक है, तो 4 एक्सल है तो 8 ब्रेक डिस्क लगा रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हर एक ब्रेक डिस्क पर ब्रेक पैड लगता है और ब्रेक सिलेंडर रहता है, तो सिलेंडर भी पूछ लिया तो 8 ही ब्रेक BC लगेगा। ठीक है, डिस्क भी जो है 8 रहेगा। Which chemical is recommended to clean the water tank of the LHB coaches so as to avoid the scaling? स्केलिंग के लिए शेड्यूल में दिया हुआ है कि विनीगर जो है यूज किया जाता है स्केलिंग को अवॉइड करने के लिए। LHB के मैनुअल में दिया गया है। ठीक है, LHB मैनुअल से आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो विनीगर दिया गया है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज टू प्रोवाइड प्राइमरी डैम्पर? प्राइमरी डैम्पर देने का प्रोविजन क्या है? टू मिनिमाइज प्राइमरी डैम्पिंग, टू सपोर्ट प्राइमरी स्प्रिंग, टू इम्प्रूव प्राइमरी सस्पेंशन। यस, प्राइमरी सस्पेंशन होगा, प्राइमरी डैम्पिंग है, तो ऑल ऑफ द एबव कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर है नंबर ऑफ CBC गेजेस आर। वैसे मुख्यतया तो नंबर ऑफ CBC गेजेज 6 होते हैं जो मुख्य रहते हैं, लेकिन उसका गो एंड नो गो साइड पकड़ लेंगे तो करीब 8 हो जाते हैं, तो 8 यहाँ मैं दे रहा हूँ। करेक्ट ऑप्शन अगर आपको लगे तो ऑप्शन में दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट मतलब जितना छोटा सा छोटा वो मेजरमेंट कर सकता है, लीस्ट मेजरमेंट। तो जैसे 1 mm तो आपके नॉर्मल स्केल का भी होता है 1 mm। ये जो है वर्नियर कैलिपर का हो सकता है, ये माइक्रोमीटर का। ठीक है, अभी डिजिटल आ गए हैं वर्नियर कैलिपर्स, तो ये भी डबल डिजिट में नाप रहे हैं, बट ये ओल्ड का है, डिजिटल की नहीं बात हो रही है। तो माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट 0, 1, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल बेस फायर? तो यहाँ कह रहा है मस्ट नॉट बी यूज्ड, नहीं यूज करना है, तो किसका? हाइलोन एक्सटिंग्विशर, कार्बन क्लोराइड एक्सटिंग्विशर, फोम को नहीं यूज करना है आई थिंक, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ बायो टॉयलेट बैक्टीरिया? बायो टॉयलेट बैक्टीरिया में क्या होता है? एनाएरोबिक बैक्टीरिया होता है, एनाएरोबिक बैक्टीरिया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एनाएरोबिक बैक्टीरिया। ठीक, एनाएरोबिक, इसमें हाई टेम्परेचर पर इस सस्टेन करता है और माइनस डिग्री में भी ये सस्टेन करता है एनाएरोबिक बैक्टीरिया, और 4 से 6 घंटे में अपने संख्या को भी डबल कर लेता है। कोच कोड AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास, AC 3 टायर मतलब ACCN रहता है और इकोनॉमी है तो ई लगा रहेगा, तो जस्ट देख लीजिए LWACCN तो ये नॉर्मल 3 टायर है, ये सेल्फ जनरेटेड और रहते हैं, ये ई, तो ऑप्शन नंबर सी ACCN ई, और यल है तो LHB का है, तो यहाँ कोच पर ACCN ई इकोनॉमी कोच के लिए है। इन टैंक वैगन क्लोज द वेपर एक्सट्रैक्टर कॉक आफ्टर लोडिंग जो है इसको हम क्लोज कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। कार्ट्रिज इज यूज्ड इन DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर जो यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर इन कोचेज ऑफ द रेक्स, उसमें क्या करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्ट्रिज लगा रहता है जिसमें प्रेशर रहता है, उसी प्रेशर से जो है पाउडर बाहर निकल करके आग को बुझाता है, तो DCP में कार्ट्रिज जो रहता है CO2 का। व्हील टाइपिंग इज डन टू डिटेक्ट, व्हील टाइपिंग बहुत सारे स्टाफ आजकल टाइपिंग करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन भी है। एनी हेयर क्रैक, एनी मटेरियल फ्लॉ, एनी व्हील सेलिंग। यस, व्हील वैसे तो मोस्टली हेयर क्रैक के लिए ही करते हैं हम, तो मटेरियल फ्लॉ, यस, कोई भी हेयर क्रैक है तो उसका आवाज़ जो है साउंड
चेंज हो जाता है। तो मोस्ट सुटेबल आंसर है ए। वैसे ऑल ऑफ द एबव भी ले सकते हैं, लेकिन हेयर क्रैक्स के लिए जो है हम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। टू रिस्ट्रिक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस इज नोन एज। रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम रिस्ट्रक्टर लगाते हैं। तो ठीक है, प्रोटेक्टर नहीं है, रिस्ट्रक्टर है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैंने बताया कि जब एच टाइप का सीबीसी ई टाइप के सीबीसी से जुड़ता है इंजन में, तो एच टाइप वाले में क्या होता है, ये रहता है वो देखिए अब प्रश्न है यहाँ पर कि द लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया बाई सीटिंग कैपेसिटी। ठीक है, ईडन गार्डन कहाँ है, कोलकाता में है, कोलकाता। ठीक है, यहाँ पर करीब 66,000 लोगों को बैठने का है। वानखेड़े मुंबई में है, मुंबई, ये इसमें 33,000 का है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, गुजरात, इसमें करीब 1,32,000 लोग बैठ सकते हैं, और ये इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम है इन सेटिंग ऑफ द कैपेसिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, साल्ट लेक स्टेडियम, ये भी तो बहुत छोटा है स्टेडियम, स्मॉल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच रिवर फार्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया। लार्जेस्ट डेल्टा क्या है, सुंदरबन डेल्टा है, और सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट, ये आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, द ऑथर ऑफ इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग रिटन बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी। और नेशनल एंथम जो है जन गण मन अधिनायक जय है, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, कवि प्रदीप ये हिंदी सिनेमा के पोइटिक कवि हैं, और ये सुब्रमण्यम भारती ये तमिल के हैं, तमिल पोएट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी फॉर द वंदे मातरम इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। जीएसटी इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम। जीएसटी कब चालू हुआ, देखिए ये मिड सेशन में ही हुआ था, तो अप्रैल फाइनेंशियल ईयर है 2017 से ही हुआ था, 1 जुलाई 2017 से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। लार्जेस्ट साल्ट वाटर जो है चिल्का झील, चिल्का लेक है। चिल्का लेक कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, चिल्का कहाँ है, उड़ीसा में। तो ये यहाँ पर साल्ट वाटर लेक पूछा है, सो दैट चिल्का लेक। अगर साल्ट लेक पूछ लेता, साल्ट लेक पूछ लेता तो सांभर हो जाता है, ये लार्जेस्ट है। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए 93 नंबर है। डू आर डाई वाज गिवन ड्यूरिंग विच मूवमेंट। तो डू आर डाई दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी, बाई महात्मा गांधी इन 1942 में दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये साल्ट सत्याग्रह है, नमक आंदोलन, साल्ट सत्याग्रह। ठीक है, थोड़ा सा इनको भी जान लेना। खिलाफत तो इस्लामिक के लिए था, स्वदेशी जो है ये लगाया गया था उसके लिए। बाइकाट ब्रिटिश गुड्स जो था, मतलब बाहरी सामान को न खरीदे, वो बाइकाट ब्रिटिश गुड्स के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट ऑप्शन नंबर 93 का सी है, क्वेश्चन नंबर 93 का सी। अगला प्रश्न देखिए। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू व्हेन ए डाई ए रोल्ड। डाई में देखिए क्या होता है कि टोटल पासा फेंकने पर 2 आने की संभावना कितनी बार है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 रहता है, 2 एक नंबर है, तो 1 की आने की संभावना जब हम 6 बार उछालेंगे तो 1 बार आने की संभावना है, तो 1/6 होता है। तो ये तो आराम से लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1/6। द HIV एड्स वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाई, किसके द्वारा ट्रांसमिट नहीं हो सकता है HIV वायरस। बीस्ट फीडिंग, देखिए ये इससे स्तनपान से मदर से बेबी में जा सकता है।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये भी कारण है, मेजर। सेक्सुअल कांटेक्ट ये प्राइमरी ट्रांसमिशन है, ये सबसे पहले तो इससे जा, सेकिंग हैंड इससे नहीं जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बट ये तीनों जो है ये HIV के कारण हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकता है, जिसमें ये सी वाला प्राइमरी ट्रांसमिशन का है, ये मेजर ट्रांसमिशन है और इससे भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, यहां से लगता है मैथमेटिक्स आ गया। ए 725 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेस थ्रू ए 235 मीटर लॉन्ग टनल इन 48 सेकेंड, फाइंड द स्पीड। स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटे टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 725 प्लस 235 इक्वल टू 72960 हो गया। ठीक, ये मीटर हो गया। टोटल टाइम कितना हो गया? 48 सेकेंड हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? कितना हो जाता है? 24 से कर देंगे, 24 दूना 48, 24 चौका 96, 40, 2 से कट कर दिए 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ क्या है? 20, अच्छा किलोमीटर में है, तो देखिए मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में करना है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, और किलोमीटर से मीटर में करना है, मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से कर दीजिए। तो देखिए 5 चौक 20, 18 चौक 72, कितना हो गया? 72 kmph, ये हो गई किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रश्न मजेदार है। उज्ज्वल के पास 50, 100 एंड 200 रुपए के वर्गमूल्य के टोटल 5250 रुपए के नोट हैं। ठीक है, प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है। यानी अब 50 का कितना नोट है, 100 का कितना नोट है, 200 का, कुछ तो है नोट, और वो सभी नोटों की संख्या बराबर है। यानी 50 का अगर 10 है तो 100 का भी 10 है और 200 का भी 10 है। तो अगर संख्या बराबर है तो मान लेते हैं हम कि नोटों की संख्या कुल यक्स है। ठीक, तो अब यक्स 50 के नोट कितने हो गए? 50 गुणे यक्स, प्लस 100 के नोट कितने होंगे? फिर 100 गुणे यक्स, फिर 200 के कितने होंगे? 200 गुणे यक्स। चूंकि नोट की संख्या बराबर है, अब ये टोटल सब मिला के कितने हो जाएंगे? 5250। तो अब 50, 100, 200, 350 यक्स इक्वल टू 5250। तो यक्स इक्वल टू कितना हो गया? 5250 बटे 350। तो ये कितना आ जाएगा? ये इससे कट गया है ना, और ये कर देंगे तो हम 35 सेकंड 35 और ये 5, 15 आ गया। ठीक, तो यक्स इक्वल टू 15 आ गया, लेकिन यक्स जितना है वही संख्या 50 का भी है, 100 का भी है, या 200 का है, तो यहाँ भी यक्स, यहाँ भी यक्स, यहाँ भी यक्स, तो 3 बार यक्स। तो 15 प्लस 15 मतलब 15 नोट 100 के 50 के हैं, 15 नोट 100 के हैं और 15 नोट 200 के हैं। देख लो, तो ये 15 × 75 750 हो गया, प्लस 1500 हो गया, प्लस 15 दूना 3000 हो गया। तो ये कुल मिला करके 3000 हो गया, 3000, एक 4000, ये टोटल मिला करके कितना हो जाएगा? ये मिला करके 5250 हो जाएगा। तो यानी 15, 15, 15 तो 45 हो गया, तो 45 नोट होंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, तो एक दिन का काम 1/12। ही वर्कड फॉर 6 डेज एंड लेफ्ट, वो 6 दिन काम किया, तो 6 दिन में कितना कर देगा? कुड़े 6 इक्वल टू 1/2, यानी आधा काम खत्म कर दिया है। एंड देन बी फिनिश्ड इट इन 10 डेज। अब आधा काम मतलब बी ने आधा काम कितने दिन में किया? 10 दिन में। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/20 बी का काम हो गया, और ए का काम एक दिन का 1/12, बी का काम एक दिन का 1/20। अब क्या कह रहा है कि इफ बोथ वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज, तो दोनों को एक कर दीजिए, 1/12 प्लस 1/20, तो 4 × 3 = 12 हो गया, 4 × 5 = 20, तो 60 हो गया ये एलसीएम। फिर 12 × 5 = 60 प्लस 3 इक्वल टू 8/60, तो 8/60 हो गया। तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 15 चौका 60 बराबर ये। अब इनका एक दिन का कितना हो जाएगा? 15/2, यानी 7.5 दिन। ये तो काम हो गया, और एक दिन में काम करना हो तो 15/2 हो जाएगा, तो 7.5 दिन 7.5 डेज। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 10% ऑफ
आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट। अब क्या कर रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब कर रहा है कि किसी चीज़ पर एक बार 25% डिस्काउंट दिया। मान लीजिए 100 रुपये का है तो इस पर 25% डिस्काउंट दिया तो 75 रुपये का हो गया। अब कोई कस्टमर कहे नहीं इस पर और डिस्काउंट, तो चलो इस पर भी 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब 7.5 रुपये और डिस्काउंट दे दिया, तो 75 माइनस 7.5 कर देंगे तो 68.5 आ गया है। ठीक, अब इसका कहने का मतलब है कि हम 2 बार डिस्काउंट दें, उसके बराबर एक ही बार में क्या डिस्काउंट है। तो इसका एक फार्मूला होता है, मान लो सक्सेसिव डिस्काउंट 25% पहली बार ये दिया, दूसरी बार बी दिया, तो ए प्लस बी प्लस माइनस यहाँ लगता है ए बी बटे 100, ये फार्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। अब इसमें देखिए तो यहाँ 25 प्लस 10 माइनस 25 गुणे 10 बटे 100, तो 10 दहम्मा 100, 10 ये 2.5 हो गया। तो यहाँ हो गया 25 10 35, 35 माइनस 2.5 इक्वल टू हो गया 32.5। तो मान लीजिए 100 में से डायरेक्ट 32.5 दे दो तो वैसे भी 68.5 आएगा ना, तो ये दोनों बराबर ही हुए। तो इसलिए चाहे एक बार 25% दो, फिर जितना बचा उस पर 10% डिस्काउंट दो, या एक ही बार में 32.5% दे दो डिस्काउंट, तो बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इफ द एज ऑफ क्यूब इज रिड्यूस्ड टू हाफ देन इट्स वॉल्यूम विल रिड्यूस। देखिए क्यूब का जो है वॉल्यूम कितना होता है, साइड का क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या है, साइड का क्यूब। अब कह रहा है कि इसको हाफ कर दें, तो साइड को हमने हाफ कर दिया बटे 3, तो 1/8 हो गया। ठीक है, तो 1/8 यदि घन का किनारा आधा कर दिया जाए तो इसका आयतन वास्तविक आयतन का कितना गुना, 1/8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी। देखिए ये यहाँ से आ गया राजभाषा। राजभाषा में मैंने बताया कि 10 क्वेश्चन रहता है जो कि ऑप्शनल होता है, तो इसको आप बाकी क्वेश्चन की जगह भी, किसी को मैथ कमजोर है, किसी का जीके है, किसी का कुछ है, तो यहाँ पर आप इसको तैयारी कर सकते हैं। सेंट्रल हिंदी कमेटी के बाय डिफॉल्ट जो है चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रबर सील यूज्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस शैल बी। जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होते हैं बाइलिंगुअल होना चाहिए, पहले हिंदी फिर इंग्लिश। और उसका क्रम क्या है कि नाम लिखना है तो पहला लाइन हिंदी में, फिर दूसरा लाइन इंग्लिश में, फिर पहला लाइन हिंदी में, दूसरा तीसरा लाइन हिंदी में, तो चौथा लाइन इंग्लिश में। ऐसे लिखा जाता है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अधिकतर क्या दिया गया है, पहले एक बार पूरा हिंदी में लिख लेते हैं एड्रेस सील का, फिर उसके बाद नीचे पूरा इंग्लिश में लिखते हैं, ये जबकि रिकमेंडेड नहीं है, इस तरह से है। विच इज फॉरेन लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉरेन लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, नेपाली, संथाली, बोडो, तो कौन सा है। फॉरेन लैंग्वेज में क्या है, इंग्लिश तो है नहीं, संथाली और बोडो है, लेकिन नेपाली जो है फॉरेन लैंग्वेज है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, एवरी ईयर हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। 14 सितंबर 1949 को लिया गया था राजभाषा, तब से 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। और कभी कभी विश्व हिंदी दिवस आ जाता है तो 10 जनवरी, तो उसको 10 जनवरी लिखना। ठीक, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज हिंदी एंड द स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अंडर विच कैटेगरी डज गुजरात कम्स अंडर द राजभाषा रूल। तो देखिए क ख ग क्षेत्र में बांटा गया है, तो जितने भी हैं, जिससे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, ये जो है आपके बी क्षेत्र में है। तो यहाँ गुजरात की बात किया है, तो गुजरात जो है आपका बी रीजन में है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ प्रश्न कर रहा है, इन विच ईयर वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स कॉन्स्टिट्यूटेड। तो देखिए एक्ट की बात करता है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है ये आपका हुआ था 10 मई 1963 को, लेकिन जो राजभाषा रूल की बात कर रहा है तो ये 17 जुलाई 1976 76। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग ऑफ द डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। विभागीय आधिकारिक राजभाषा डिविजनल लेवल पर होता है तो डीआरएम होते हैं इसके हेड,
जो चेयरपर्सन होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर ये जोनल रहता, जोनल, तो जीएम रहते हैं। और एक होता है नगर का, तो नगर का रहता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे हाईएस्ट लेवल का ऑफिसर होता है, वो रहता है चेयरमैन। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 3 महीने में एक बार, 3 माह में एक बार, यानी वर्ष में 4 बार, 4 प्रति वर्ष, वो दोनों का, चाहे आपका डिविजनल हो या जोनल हो। लेकिन नगर का है तो नगर वाला जो है ये 6 महीने में एक बार होता है, यानी 2 बार प्रति वर्ष, 6 महीने में एक बार की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, देखिए यहाँ पूछ रहा है द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स। पार्लियामेंट्री कमेटी कितना रहता है? 30 ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, तो 30 तो 30, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब ये पूछ सकता है कि लोकसभा के कितने सदस्य रहते हैं, तो 20 रहते हैं लोकसभा। ठीक है, अगर पूछ लिया राज्यसभा के कितने रहते हैं, तो ये 10 रहते हैं राज्यसभा के। तो ये दोनों मिला करके 30 जो है पार्लियामेंट्री कमेटी में रहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में। व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड अधिनियम? ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अधिनियम इन इंग्लिश। तो अधिनियम राजभाषा, अधिनियम राजभाषा, एक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, तो एक्ट हो गया। रेगुलेशन का क्या होता है? विनिमय, विनिमय। इसका रूल का क्या होता है? नियम। गाइडलाइंस का क्या होता है? दिशा निर्देश, दिशा निर्देश। ठीक है, तो ये इसके हिंदी है अनुवाद, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ में मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आगामी वीडियो का अलर्ट आपको स्वतः मिलता रहे। साथियों, मैं बता दूं कि जब सब्सक्राइबर का लिस्ट बढ़ता है, संख्या बढ़ता है, तो वही चीज़ मुझे प्रेरित करता है नए वीडियो बनाने के लिए। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके आगामी परीक्षा के लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।